बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वीलॉग में अमरीकी गोरबाचोव के बारे में बात करेंगे। शायद जेन ज़ी को गोरबाचोव के बारे में इल्म ना हो, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता देते हैं कि गोरबाचोव एक रशियन प्रेसिडेंट थे। 1985 में वो रशिया के प्रेसिडेंट बने। उनके इक़्तिदार में आने के बाद अफ़गानिस्तान में जंग का ख़ात्मा भी हुआ और उनके इक़्तिदार के दौरान ही रशिया जो सोवियत यूनियन था, साबका सोवियत यूनियन, वो टूट गया, बिखर गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अच्छा, अब वही सूरत हाल। अच्छा, ये भी हम आपको बता दें, ये जो अपने रियासतें हम लोग सुनते हैं, काज़ाकिस्तान, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, ये वही रियासतें हैं जो रशिया से टूटकर अलग हुई हैं और आज ये आज़ाद एक मुल्क के तौर पर अपना काम कर रही हैं। इनकी अपनी एक अलग एंटिटी है, अपनी एक शनाख्त है। उससे पहले ये रशियन फेडरेशन का हिस्सा हुआ करती थी, रशियन यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। अमेरिका में जितनी स्टेट्स हैं, 51 स्टेट्स अगर हैं या 50 स्टेट्स हैं, तो बेसिकली ये यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं मौजूदा, डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम इनके पिछले 1.5 साल के दौरान, पिछले साल जिस वक्त इन्होंने इस मौजूदा प्रेसिडेंसी का हलफ लिया, उसके बाद से लेकर आज तक इन्होंने जितने भी काम किए हैं, वो तमाम एक्ट्स, उनके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन आवाम को और अमेरिकन स्टेट्स को बदनाम करने की कोशिश की है। मसलन जब उन्होंने ओथ लिया तो उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लेंगे, कनाडा को हमारी रियासत होना चाहिए, हम बहुत ताकतवर हैं, हमें दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सुपर पावर हैं, हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है। बिल्कुल यही अल्फाज रशियंस के भी कभी हुआ करते थे। वो भी कहा करते थे कि हम सुपर पावर हैं, हमारा मुकाबला नहीं है, हम जो चाहें दुनिया में कर सकते हैं। ये कोल्ड वार का दौर था, सर्द जंग का दौर था, उस वक़्त उनके भी यही अल्फाज हुआ करते थे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ट्रंप साहब ने, कनाडा को धमकी दी कि आप हमारी 51 स्टेट बन जाएं, ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की बात की, वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में दूसरा हमला करके इन्होंने उनकी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की। ईरानी रियासत की क़यादत, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म करने का मतलब एक ही है कि आप पूरी दुनिया में अनरेस्ट चाहते हैं या उस मुल्क में ख़ास तौर पर अनरेस्ट चाहते हैं। आपने ये बात समझ ली कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के इन एक्ट्स की वजह से, जो गैर कानूनी है, इंटरनेशनल लॉज की ख़िलाफ़ वर्जी हैं, यही एक्ट रशिया भी किया करता था। अच्छा, आपने ये भी देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तमाम दुनिया के साथ टैरिफ की जंग छेड़ दी, तजारत की जंग छेड़ दी। इन्होंने फरमाया कि हम तजारत के ज़रिए ये काम करेंगे। अच्छा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो एक सिस्टम मौजूद था सफारतकारी का, उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि सफारतकारी अब ख़त्म हो गई है। अब जंग के ज़रिए तमाम मामला हल किए जाते हैं, गुफ्तगू के ज़रिए या नेगोशिएशंस के ज़रिए मामला हल करने का रवाज डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म किया है। ये भी एक बहुत बड़ी आलमी सतह पर अमेरिकन अवाम के लिए, अमेरिका की रियासत के लिए एक ड्रॉबैक है। अच्छा, एक बात और कि अमेरिकी मईशत डूब रही है, रशिया की मईशत भी डूबी थी और इसी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हुआ था।
टूट गया था, बिखर गया था। अगर हम देखें अमेरिकी मईशत की हालात, तो अमेरिकन गवर्नमेंट कर्ज़ों में जकड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कर्ज़ों के बावजूद ईरान पर हमला करके अपने अवाम को मज़ीद कर्ज़ों के तले दबा दिया है। और अमेरिकन अवाम का पैसा ईरान जंग पर ख़र्च हो रहा है, जो अमेरिका की लड़ाई ही नहीं है। अमेरिकन अवाम की, ना तो अमेरिकन अवाम की लड़ाई है, ना ही रियासत अमेरिका की लड़ाई है। अच्छा, एक बात और हम आपके साथ करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मुआशरे को भी सख्त नुकसान पहुंचाया है। चले, हम पहले मईशत की बात कर रहे थे, ये हम आपको बता दें कि रशिया की मईशत भी इसी तरीके से डूबी थी, जंगों के ज़रिए, और अमेरिकन मईशत भी अब जंगों के ज़रिए ही टूट रही है, डूब रही है। जैसे हमने पहले बात की कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो मौजूदा हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन पर एक दफ़ा तो कातराना हमला हो चुका है इनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उसके बाद एक जो एक्टिविस्ट थे, ट्रंप के सपोर्टर थे, चार्ली कर्क, उनका भी मर्डर हो चुका है। ये दो ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से अमेरिकी मुआशरे में तब्दीली आई है, अदम बर्दाश्त बढ़ गया है, और लोगों में अब एक दूसरे को इख्तलाफ राय, जो जमहूरियत का हुस्न होता है, इख्तलाफ राय, उसको बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं रही। तीसरी बात इसमें यह है कि अमेरिका ने बतौर सुपर पावर, एक इम्प्रेशन होता है कि जनाब फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ रियासत ऐसी है, उस इम्प्रेशन को भी ख़त्म कर दिया है। अमेरिका ने अपने सुपर पावर होने का जो तासुर था वो डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए ख़त्म किया है। अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिकन मईशत बुरे हालात का शिकार है, इसीलिए ट्रंप बदमाशी के तौर पर या जग्गा टैक्स के तौर पर टैरिफ की जंग छेड़कर टैक्सेस के ज़रिए रियासत चलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की मईशत डूब रही है, और अगर अमेरिका की मईशत डूब रही है, जैसे पहले रशिया की मईशत डूबी थी, तो उसके बाद रशिया टूट गया था, अब वही हालात अमेरिका में भी पैदा हो रहे हैं। अब जो अमेरिकन अवाम हैं वो भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। वो पहले की तरह खुशहाली वाली बात शायद वहाँ पर दोबारा ना हो सके, लेकिन दोनों मुल्कों में एक फ़र्क है, रशिया में और चाइना में, रशिया में और अमेरिका में। रशिया में डिक्टेटरशिप थी, वन पार्टी सिस्टम था। वन पार्टी सिस्टम जमहूरियत की नफ़ी होता है। जो बंदा एक वन पार्टी सिस्टम में जो पार्टी का प्रेसिडेंट होगा या सेक्रेटरी होगा, वही हेड ऑफ स्टेट होता है। रशिया में ये वाला सिस्टम मौजूद था, वन पार्टी सिस्टम था, सोशलिज़म था, तो गोरबाचोव के मुकाबले में आने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके इक़दामात की वजह से वो टूट गया। अब अमेरिका में जमहूरियत तो है, टू पार्टी सिस्टम भी है, रिप्लेसमेंट भी है, लेकिन रिप्लेसमेंट जो है वो 2, 3, 4 साल के बाद होगी, 2028 में होगी, जब नए इलेक्शन होंगे। लेकिन जो इक़दामात या जो काम ट्रंप कर चुका है, उसके बाद शायद देर हो जाएगी, इसकी रिप्लेसमेंट के बाद भी देर हो जाएगी, वो वाला पहले वाली बात नहीं रहेगी। आपने देखा है कि जनाब ये शख्स अपनी ज़ाती अना के लिए, आपने ये भी देखा कि ज़ेलेंस्की को इसने बेइज्जत किया वाइट हाउस में बुलाकर, ये भी सफारतकारी की नफ़ी थी। ये बुनियादी तौर पर एक बदतमीज़ शख्स है, और बदतमीज़ शख्स से जो आप तवक्को कर सकते हैं वो वही करेगा। हम इसे डोनाल्ड ट्रंप को मिखाइल गोरबाचोव से, जो रशियन प्रेसिडेंट थे, उसके साथ तशबीह दे रहे हैं। तो जैसे हमने पहले अर्ज़ की, उसकी वजूहात हमने बयान की है। अब फ़ैसला आपने करना है कि क्या इसमें रिज़ेम्बलेंस मौजूद है
मिखाइल गोर्बाचोव वाली, जो गोर्बाचोव का किरदार था रशिया के लिए, अब वही किरदार ट्रंप अमेरिका के लिए निभा रहा है। यहाँ पर हम अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।